हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद हैदर नवाब और आप देख रहे हैं उम्मीद एजुकेशनल हब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 20 वीवीआई क्वेश्चंस। तो दोस्तों, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप काउंटिंग कर सके आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोफ्थिलीन का रंग रहता है। कैसा रंग हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है, रंगहीन हो जाता है यानी कोई सा भी रंग नहीं रहता है, नारंगी रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन हो जाता है यानी कोई सा भी रंग नहीं रहता है। अगर यही जगह पर अम्ल के जगह पर क्षार होता तो गुलाबी इसका आंसर हो जाता। गुलाबी रंग, फेलोफ्थिलीन का रंग कैसा हो जाता? गुलाबी। लेकिन एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगहीन यानी कोई सा भी कलर नहीं होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। यानी कि अभी का जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं यानी कि अभी का जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें तत्वों को जो सजाया गया वो किस आधार पर सजाया गया है? तत्वों के द्रव्यमान के आधार पर, तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर, तत्वों के भौतिक अवस्था के आधार पर, तत्वों के संयोजकता के आधार पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व है। यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो एक से अधिक बॉन्ड बनाता है? तो कॉपर बनाता है, आयरन बनाता है, कार्बन बनाता है। एक से अधिक विकल्प सही है, बताइए कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर भी एक से अधिक बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी एक से अधिक बॉन्ड बनाता है और उसके बाद आयरन भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है ना कोशिका का एक अंग होता है और लाइसोसोम का थैली फटने से पूरे कोशिका नष्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, ए नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? शराब, बिंदु शराबन, वाष्प उत्सर्जन और वाष्पीकरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु शराब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु शराब। और उसके बाद बिंदु शराब की जगह कहीं कहीं पर ऑप्शन को आपको देखने को मिलेगा ग्लूटेशन, तो उसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा। बिंदु शराब बोले या ग्लूटेशन बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु शराब, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है, यानी किस पर अटैक करता है? तो ए नंबर में हो जाएगा पेशी प्रणाली पर, पाचन तंत्र पर और उसके बाद तंत्रिका तंत्र पर और उसके बाद संचार प्रणाली पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? यानी कौन सा पादप हार्मोन जो होता है जो फलों को पकने में जिम्मेदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी, ओपेरिन ने लिखी थी, लेमार्क ने लिखी थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन ने लिखी थी। तो दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा चालक का मात्रक नहीं हो सकता है? बताइए। तो मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति मिनट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड पर मीटर। और क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड भी चालक का मात्रक है, मीटर पर सेकेंड भी चालक का मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी चालक का मात्रक है। तो मात्रक कौन सा नहीं हो सकता? सेकेंड प्रति मीटर नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ध्वनि तरंग सबसे तीव्र गति से गमन करती है। यानी ध्वनि तरंग जो होता है वो सबसे तेज गति से कहां पर गमन करता है? तो ठोस में गमन करता है, द्रव में गमन करता है, गैस में गमन करता है और उसके बाद निर्वात में करता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में सबसे तीव्र गति से गमन करता है, क्योंकि ध्वनि तरंग जो होता है वो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद गैस में सबसे धीमी चलता है और निर्वात में तो ध्वनि तरंग चलता ही नहीं है, इसका चाल शून्य हो जाता है। चलिए
तो दोस्तों चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, पूर्वी तट पर डेल्टाई भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट मतलब क्या हुआ, साउथ इंडिया जो है उसका पूरा वाले भाग को पूर्वी तट कहते हैं। तो वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, बलुआ मिट्टी पाई जाती है, जालोर मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, जालोर मिट्टी पाई जाती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यानी कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसके लिए कौन सा गैस, उसको ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उस छेद के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। जोहान्सबर्ग में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में किया गया था। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए 14, तो दोस्तों चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, बताइए दोस्तों। कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, बायोगैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो जीवाश्म ऊर्जा वैसे ऊर्जा को बोलते हैं जो बहुत साल पहले पेड़ पौधे हो या कोई जीव जंतु हो जो जमीन के अंदर धंस जाते हैं और उसके बाद वही बहुत सालों के बाद लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद वही जीव जंतु सड़ गल करके एक जीवाश्म का रूप ले लेता है, एक ईंधन का रूप ले लेता है, एक पेट्रोलियम का रूप ले लेता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा। तो दोस्तों तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का। और इसके बाद विद्युत धारा को मापने के लिए आम मीटर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। यानी कि सब चीज जो खाते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इससे हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन व खनिज मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो दोस्तों चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूध का पीएच मूल्य क्या होता है, बताइए। 3.8, 6.6, 2.6, 3.6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.6। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बॉन्ड बनाता है। यानी कि मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, संयोजन बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड तथा संयोजक बॉन्ड दोनों बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड वैसे बॉन्ड को कहते हैं जब कोई तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और उसके बदले सामने वाले तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हिटेकर का साम्राज्य है। यानी कि व्हिटेकर ने अपने सिद्धांत में जीव जगत को कितने भागों में बांटा था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें सभी। यानी कि व्हिटेकर ने अपने सिद्धांत में जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। तो दोस्तों चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घर का रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए दोस्तों। घर का कचरा फेंकने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाती है, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।